खूनी हवेली और उल्टे पैर वाली। यह कहानी 4 दोस्त आर्यन, समीर, नियो और अंजलि की है। आर्यन एक एडवेंचर व्लॉगर था जिसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन उसे भानगढ़ के पास स्थित एक अज्ञात गांव अंधेरी झोरी के बारे में पता चला। कहा जाता था कि उस गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जहां आज भी एक खूनी चुड़ैल रहती है। रात के ठीक 10 बजे चारों दोस्त अपनी गाड़ी से घने जंगल के रास्ते उस गांव की ओर निकल पड़े। पेड़ इतने घने थे कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। अचानक समीर ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसने फटे पुराने लाल कपड़े पहने हुए थे। वह बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। आर्यन गाड़ी से नीचे उतरा और बोला, दादी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने कांपती उंगलियों से हवेली की दिशा में इशारा किया और भारी आवाज में बोली, आगे मत जाओ बेटा, वो जाग गई है। आज अमावस है और उसे जवान खून की तलाश है। नियो और अंजलि डर गए, लेकिन आर्यन ने इस बात को मजाक समझा। जैसे ही चारों गाड़ी में बैठकर पीछे मुड़े, वह औरत अचानक गायब हो चुकी थी। सड़क के किनारे सिर्फ सूखी पत्तियां और कचरा उड़ रहा था। कुछ देर बाद वे हवेली के सामने पहुंच गए। लोहे का बड़ा सा दरवाजा पूरी तरह जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वह डरावनी चीख जैसी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की बदबू ने उनका दम घोंट दिया। हवेली के हॉल में एक विशाल झूमर लटका हुआ था, जो बिना हवा के ही धीरे धीरे हिल रहा था। आर्यन ने अपना कैमरा ऑन कर लिया। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे चल रही है। डर के मारे अंजलि किचन की ओर बढ़ गई। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी एक परछाई पर गई। वह एक औरत की परछाई थी, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, लेकिन उसका शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अंजलि चीखना चाहती थी, मगर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। इसी बीच नियो ने देखा कि समीर गायब है। वे उसे ढूंढते हुए तहखाने की ओर गए। वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। समीर एक कोने में खड़ा दीवार से बातें कर रहा था। जब आर्यन ने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया, तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। मुंह से झाग निकल रहा था। भारी और डरावनी आवाज में वह बोला, तुम सब यहाँ मर चुके हो। अचानक छत से एक औरत उल्टी लटकती हुई नीचे आ गई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि वही खूनी चुड़ैल थी। उसकी चीख से पूरी हवेली कांप उठी। वह नियो की ओर झपटी। उसके हाथ काले और नुकीले थे। आर्यन ने पास पड़ा एक प्लास्टिक का कलश उठाकर चुड़ैल की ओर फेंक दिया। उसे हल्की चोट लगी और वह पीछे हट गई। तभी अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे चारों जादू के जाल में फंस चुके थे। चुड़ैल दीवारों पर रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन को बूढ़ी औरत की बात याद आई। चुड़ैल आग से डरती है। उसने बैग से पेट्रोल निकाला और आसपास आग लगा दी। आग देखते ही चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कान सुन्न हो गए। आग की वजह से एक दरवाजा टूट गया। जैसे ही वे बाहर भागने लगे, चुड़ैल ने नियो का पैर पकड़ लिया। नियो जमीन पर घिसटने लगी। तभी समीर,
जो अब पूरी तरह उसके वश में था, ने एक पुराना सिक्का उठाकर चुड़ैल के हाथ पर वार किया। उसके घाव से काला खून बहने लगा। चारों किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले और बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी। अगले दिन शहर पहुंचकर जब उन्होंने आर्यन के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके होश उड़ गए। वीडियो में कोई चुड़ैल नहीं थी। उसमें वे चारों एक दूसरे का गला घोंटने की कोशिश कर रहे थे और हवा में बातें कर रहे थे। तभी आर्यन की नजर समीर के गले पर पड़ी। वहां 3 काले निशान थे। उसे एहसास हुआ चुड़ैल मरी नहीं है, वह किसी और के शरीर में जिंदा है। अचानक समीर के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अभी तो गेम शुरू हुआ है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।